सो गाइज अब हम करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम। कौन सा करेंगे? फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, जहां पर कैपिटल्स क्या होती है बेटा? फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम देखेंगे। 11th का ए पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11th का ए पार्ट। LMN पार्टनर्स हैं फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉसेस 235 में। 3 पार्टनर्स हैं और रेशो क्या है? 235। 1 अप्रैल 2016 को उनकी कैपिटल्स कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या देना है? IOC 9%, IOD लेना है 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन भी देना है 12% पर एनम। 1 जुलाई 2016 को एल ब्रोट 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, एल 1 लाख की एडिशनल कैपिटल लाया एंड एन विड्रू 1 लाख फ्रॉम हिज कैपिटल, और एन ने 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल से निकाल लिए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान से कैलकुलेट करना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर LMN विड्रू 12,000, 18,000 एंड 24,000 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। जब भी पर्सनल यूज की बात है वो क्या होता है बेटा? ड्रॉइंग्स। तो 12, 18, 24 की ड्रॉइंग्स है। ऊपर वाले जो थे वो कैपिटल में से माइनस करने थे या कैपिटल में प्लस करने थे पैसे, 1 लाख और 1 लाख, और ये वाले ड्रॉइंग्स हैं 12, 18, 24। 1 जनवरी 2017 को उन्होंने एक लोन लिया 1,15,000 का एम से। एम ने एक लोन दिया कितने का? 150 का। तो इस पे IOL निकालना है, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है। नेट प्रॉफिट फर्म का है ऑन 31 मार्च 2017 आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन एम लोन, एम के लोन का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद 85,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन उन्होंने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है और माइनस करके हमें बताया हुआ है प्रॉफिट कितना? 85,000 का। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है केवल। तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस ना होता तो हमें क्या करना पड़ता? हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते। बट जब उन्होंने आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट है? 85,000। ठीक है, आपको क्या निकालना है बेटा? LMN की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 9%। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एल की बात करें तो एल ने पहले जो कैपिटल लगाई थी, ध्यान रखने वाली बात है, फिक्स कैपिटल लगाई थी 2 लाख की। ठीक है, और फिर वो एडिशनल कैपिटल लेके आया था 1 लाख की। 2 लाख की कैपिटल थी। लाख की कैपिटल पर 9% देना है 1 अप्रैल से। और जो चेंज हुआ था जुलाई 1 को हुआ था कैपिटल का। कब हुआ था चेंज कैपिटल का? 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। इसके बाद एल 1 लाख की एडिशनल कैपिटल लाया था। 2 लाख पहले थी, 1 लाख की और ले आया। तो एल की न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। 3 लाख का 9%, और बाकी कितने महीने बचे ईयर में? 12 महीने में से 3 महीने तो ये रहे, बाकी कितने बचे? 9 महीने। फिर बात करते हैं एम की। एम की स्टार्टिंग कैपिटल थी 3 लाख। 3 लाख पे 9%। देखो जरा, एम कोई कैपिटल लाया क्या? नहीं लाया। एम लोन लाया था बेटा। लोन कैपिटल में प्लस माइनस नहीं होता। लोन के लिए हमने अलग से प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद ही ये प्रॉफिट आया 85,000 का। तो लोन और कैपिटल दोनों डिफरेंट थिंग है, उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एल एडिशनल कैपिटल लाया था और एम ने निकाली थी। एम ने कुछ भी नहीं किया। एम की कैपिटल एज इट इज रही पूरे के पूरे साल, तो उसका पूरे के पूरे ईयर का इंटरेस्ट निकलेगा। फिर एन की बात करते हैं।
एन की स्टार्टिंग कैपिटल थी 4 लाख की, 4 लाख का 9% निकालेंगे बेटा। और कब निकाले एन ने भी पैसे? 1 जुलाई को निकाले, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का 4 लाख। और उसके बाद एन ने विड्रू करे 1 लाख 1 जुलाई को, तो 4 लाख में से 1 लाख रुपये निकाल लिए, तो कितनी कैपिटल बची है एन की? 4 में से 1 गए 3 लाख, 3 लाख का 9%, और 12 में से 3 महीने ये हो गए, बचे कितने महीने? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो एल का जो इंटरेस्ट आ गया 2 लाख पर 9% 3 मंथ्स का, वो आ गया 4500। 3 लाख का 9% 9 मंथ्स का आ गया 20250। एम का 3 लाख का आ गया 27,000। एन का 4 लाख का 9% 3 मंथ्स का आ गया 9,000। और 3 लाख का 9% 9 मंथ्स के लिए यही वाला आ जाएगा 20250। आपके पास कॉपी पे ज़्यादा कैलकुलेशन होगी तो ये अंदर प्लस करके बाहर टोटल लिखना है इनका, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमें निकालना है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12% पर एनम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एल एम एन। एल ने विड्रू करे 12,000, एम ने विड्रू करे 18,000 और एन ने विड्रू करे 24,000। अब सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है, विड्रू कितने कितने महीने के लिए इन्होंने करे हैं। एल एम एन विड्रू 12, 18, 24 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। कुछ भी नहीं बताया कब विड्रू करे हैं, तो क्वेश्चन में कितने महीने का इंटरेस्ट निकलेगा आपको बताया हुआ है 6 मंथ्स का। कितने महीने का निकलेगा? 6 मंथ्स का। जब कुछ भी ना दिया हो कि कब विड्रू करें, डेट क्या है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6 मंथ्स का निकालना है। ये वाला रूल केवल आईओडी पर अप्लाई होता है, आईओसी पर अप्लाई नहीं होता 6 मंथ्स वाला। निकालिए 12 12 जा 144, तो 14 4 40 का 720, 1080 और 1440 1440। ये इनका इंटरेस्ट आ गया। अब आपको क्या करना है? टोटल करना है। टोटल आ गया 88,240। 88,240 में से ये सारी चीजें माइनस कर लीजिए, ये आपके बचेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद 7240। ठीक है, 7240 को कहाँ ट्रांसफर करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है इनके? एल एम एन। 7240। अब इनका आपको रेशो देखना है। एल एम एन का रेशो कितना था? 235। कितना था? 235। तो 2 + 3 + 5 10 हो गए। 2/10, 3/10 एंड 5/10। डिवाइड कर दीजिए 1448 2172 3620 आ गया। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देना है। इसके बाद आपको बनाने को कहा है पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पर केवल पार्टनर्स कैपिटल कहा है, करंट नहीं कहा है। फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है, क्योंकि फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है इसलिए फिक्स कैपिटल के क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल करंट दोनों बनाने पड़ते हैं। बट केवल पार्टनर्स कैपिटल कहा है तो करंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट दोनों बना के दिखा रहा हूं, आप टोटल प्लस माइनस खुद कर लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स एल एम एन, पर्टिकुलर्स एल एम एन। फिर इसी तरह से यहाँ पे बन जाएगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स एल एम एन, पर्टिकुलर्स एल एम एन। ठीक है, आप अच्छी तरह से जानते हैं सब। सबसे पहले यहाँ क्या लिखा जाएगा? बाय बैलेंस बीडी। और इनकी फिक्स कैपिटल कितनी है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख।
ठीक है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। इसके बाद ये एल ने 1 लाख की एडिशनल कैपिटल लगाई थी, तो बाय कैश 1 लाख। एन ने विड्रू करी थी 1 लाख की कैपिटल टू कैश। किसने विड्रू करी थी? एन ने, तो एन के यहां लिख दिया 1 लाख। ठीक है, बस ये कैपिटल अकाउंट आपका पूरा हो गया। टोटल कर लीजिए 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 4 लाख। अब यहां क्या बता दी? टू बैलेंस सी डी। 3 में से 0 रुपीज गए 3 लाख, 3 में से 0 रुपीज गए 3 लाख, और 4 लाख में से 1 लाख गए 3 लाख। ठीक है, इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं दिया, बाय बैलेंस बीडी अवेलेबल नहीं है, छोड़ दीजिए। इसके बाद आएगा बाय जो भी ये चीजें हैं, बाय आईओसी। आईओसी कितना है? 20 और 4 24750, 27,000। 20 और 9 29250। इसके अलावा प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कितना कितना है? 144821723620। इसके बाद यहाँ पे आईओडी दिया हुआ है 2 आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 72010801440। इसके अलावा आपको पता था ड्राइंग्स भी लिखनी है। 2 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी है बेटा? 12,000, 18,000 एंड 24,000। ठीक है, ये सब कुछ लिखने के बाद क्या कर दीजिए आप? इसका टोटल कर दीजिए, और टोटल करने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा? 2 बैलेंस सी डी। ठीक है, ये काम आपको करना है यहाँ पर। थैंक यू।